सुधीर दास जी, आपसे ये तमाम परिस्थितियां, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अलग अलग मंदिरों का जो ब्यौरा है उसमें कुछ ना कुछ अनियमितताएं तो पाई गई हैं, चोट लगी है आस्थावानों पर। ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा, क्या वो विश्वास लौटेगा? ये जो चीजें हो रही है उसमें थोड़ा एक अलग से भी मेरा एक नजरिया है। जी जैसे हमने एफसीआरए का एक सब्जेक्ट आगे लाया था, उसके बाद में अभी परसों के दिन इलाहाबाद कोर्ट में क्रिश्चियन मिशनरी का एक बड़ा केस सामने आ गया। महाराष्ट्र में भी, अभी हमारे नासिक में भी बहुत सारा क्रिश्चियन मिशनरी का भी एक पूरा एक जो गबन का मामला है। बहुत सारी जमीन जो वक्फ के बाद में सबसे ज्यादा जमीन अगर ये लोगों के पास में है। तो जैसे ही ये सब्जेक्ट हमने नेशनल लेवल पे उठाना चालू किया था, तभी हमें पता लग गया था कि मंदिर के बारे में बहुत सारे जोर शोर से बातें उठेगी। और ये बातें मुझे लगता है कि पर्पसली उठाई जा रही है। डेफिनेटली कहीं जगह पे करप्शन हुआ है। जैसे अभी गोविंद देव जी गिरीश जी ने बताया कि भाई 3 करोड़ का मेरे अंदाज से हो सकता है, 3 करोड़ हो या 3 लाख हो, लेकिन जो चोरी हो रही है उसको रोकना जरूरी है। और जिस तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत सारे शातिर दिमाग इसके पीछे लगे हुए हैं। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो चांदी सोना या जो भी चढ़ाव आता है उसके ऊपर टैग बाकायदा लगा के ट्रस्ट ने उसका ऑडिट करके अपने जो सेफ है वो सेफ में रखना चाहिए और बैंक में रखना चाहिए। चीज है कि कोई भी चीज बिगर काउंटिंग की बाहर नहीं जाए। अभी यहाँ इन्होंने जो हथकंडे अपनाए थे, आपने देखा कि 500 की अगर नोट का बंडल है, उसमें अगर 100 नोट रहते तो ये 30 नोट उसमें ज्यादा रख रहे थे। काउंटिंग के वक्त में वो 50,000 का ही बंडल माना जाता था। जब बाहर लेके जाते थे तो उसमें से 30 नोट निकाल के वो अपने जेब भर रहे थे। तो ये अगर इस तरह का अगर चलते रहेगा तो मुझे लगता है कि जो कंट्रोलिंग बॉडी है उसने काफी ध्यान देके, और सीसीटीवी है, कोर्ट बार्स है, और ज्यादा से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस वहां कम हो। कोड के बारे में अगर डोनेशंस आती है या चढ़ाव आता है तो मुझे लगता है उसमें काफी सेफर पार्ट ऑफ व्यू देवस्थान का संचालन होगा। क्योंकि हम भी नासिक में बहुत बड़ा कालेराम जी का हमारा भी मंदिर है, लेकिन वहां भी बहुत सुचारू रूप से काम चल रहा है। पूछते ही नहीं, ये हमारी 27 जनरेशन से पूरी वहां ट्रस्ट के काम चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ध्यान रख के मंदिर में जो एक्सपीरियंस पीपल है, जो मंदिर को चलाना जानते हैं, मंदिर का रख रखाव जानते हैं, ऐसे लोगों को ट्रस्ट के ऊपर लेना चाहिए। अनुभवी लोगों की आपने यहाँ पर बात की, तो सुधीर दास जी, तो फिर जो लोग अभी तक ट्रस्ट में थे, राम मंदिर ट्रस्ट की अगर मैं बात कर लूं, तो वो क्या अनुभवी नहीं थे? आप ही मान रहे हैं अनुभवी नहीं थे? उनका अनुभव जो था वो कोर्ट पार्ट ऑफ व्यू था, उनका अनुभव संघ पार्ट के हिसाब से था, उनका अनुभव वीएचपी पार्ट ऑफ व्यू था। टेम्पल मैनेजमेंट एक अलग कंसेप्ट आती है। ओके। जैसे अयोध्या में जो भी चीजें चली, मुझे लगता है वो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस उनको नहीं था। ओके, टेम्पल मैनेजमेंट, ठीक है। स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज भी इस वक्त हमारे